दूसरा जुज़ व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, ज़ाहिरी एतबार से इस बात, ज़ाहिरी इबारतुन नस से यह बात वाज़े हो रही है कि हर इंसान को अपनी नीयत करदा के मुताबिक मामला होगा, अजर मिलेगा, फैसला होगा और नताइज बरआमद होंगे। ज़ाहिरी अल्फाज मुतलक़न होने की वजह से अल-मुतलक़ यजरी अला इतलाक़िही के तहत कुफ़ार यानी गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। इसका जवाब ये दिया गया कि उम्मूमन कुफ़ार जो भी करते हैं वो दुनिया ही में पाने के लिए करते हैं। उनके नीयत के मुताबिक उनको दुनिया मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। चुनांचे अगले हिस्से में उसी बात का इशारा है। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, तो इससे इस बात की वजाहत कर दी गई कि जो भी आखिरत पर यकीन नहीं रखता, जो भी आखिरत पर यकीन नहीं रखता, वो दुनिया के लिए हर काम करता है, इज़्ज़त पाने के लिए, ओहदा पाने के लिए, मकाम पाने के लिए, और उसकी नीयत के मुताबिक उसे अजर मिल जाता है, मकाम मिल जाता है। और मुअमिन हमेशा हर अमल आखिरत को मद्देनज़र रखकर करता है। इसलिए उसके हर अमल में अल्लाह की रिज़ा के साथ आखिरत से रुसवाई से बचना भी मकसूद होता है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मुतलक को वाज़ेह कर दिया कि जो भी माल व मता पाने के लिए कुर्बानी देता है, हिजरत से मुराद कुर्बानी, वतन छोड़ता है, इलाका छोड़ता है, घर छोड़ता है, वह कोई भी काम करने के लिए अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, तो उसके उस कुर्बानी के बदौलत उसे दुनिया भी मिल जाएगी, इज़्ज़त व शान, नाम व नमूद,
और बाज़ लोग ये इसलिए करते हैं ताकि उनको दुनिया में सबसे हसीना जमीला मिल जाए, और उसके ज़रिए से वो लोग दुनियावी एतबार से ऐसी खातून को अपना कर फलाह पालें। इसीलिए आपने उस हिस्से को भी वाज़े कर दिया कि आम तौर पर लोग शान इसलिए पाते हैं ताकि उस शान के मुताबिक उनको शरीक हयात भी मिले। गरीबों को गरीब मिलेंगे, अमीरों को अमीर मिलेंगे। अच्छी नीयत से हिजरत भी निके के लिए होती। इसीलिए आपने पहले मुतलक को वाज़ेह फरमाकर इस मज़मून को तकमील तक पहुँचाया। अब वही नीयत अगर मुमिन करे, व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन में तनवीन ये तामीम के लिए है। तनवीन ये तामीम के लिए, यानी हर इंसान अगर आखिरत पर यकीन रखने वाला ना हो तो उसका मामला बयान कर दिया गया। अगर आखिरत पर यकीन करने वाला अगर नीयत करे तो आपने इरशाद फरमाया फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, उसको भी अगर दुनियावी मालो मता बढ़ाने की नीयत से अगर वो हिजरत कर रहा है, जैसे कि आम तौर पर हम देखते हैं कि एक बड़ा मजमा गांव से गांव आता है, इलाका छोड़कर आते हैं। आप उनसे पूछिए जनाब आप वहाँ से यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए? कहते भाई हम इमामत के लिए तशरीफ़ लाए। अरे भाई आंध्र प्रदेश छोड़कर कर्नाटक कैसा, तमिलनाडु छोड़कर बेंगलुरु कैसा, तो लोग क्या बयान करेंगे? भाई हम यहाँ खिदमत के गर्ज से हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो फरमाते हैं कि दुनिया की वजह से अगर मुमिन भी हिजरत करता है तो हिजरत के मुताबिक उसे दुनिया मिल जाएगी। अगर मुमिन भी औरत के खातिर हिजरत करता है, बाद लोग ससुराल चले जाते हैं मुस्तकिल, मेरी औरत मुझे छोड़कर ना जाए, इसके लिए भाई मेरी तो वालिदा भी चली गई, वालिद भी चले गए, अब मेरे हैं तो कौन है? बीवी बच्चे हैं। मेरे बीवी बच्चों की खातिर चलो मेरी बीवी की ख्वाहिश है बेंगलुरु में रहने की, चलो हम भी बेंगलुरु में चले मुंतकिल हो जाते हैं। चुनाचे वो पूरे का पूरा मुंतकिल हो जाते हैं। इसी पर सवाल पैदा हुआ कि जिस वक्त मुहाजिर लिउम्म कैस उन्होंने हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा आ गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा इकराम ने सवाल खड़ा कर दिया, अल्लाह के रसूल ये शख्स जो यहाँ आया हुआ है ये उम्मे कैस को पाने के लिए आया हुआ है, इसका मकसद आपकी अल्लाह की रिज़ा और इस्लाम की कबूलियत और इस्लाम के लिए जफाकशी और इस्लाम के लिए हर तरह की कुर्बानी देना नहीं है, बल्कि इसकी माशूका यहाँ आ गई है, माशूका को पाने के लिए आया हुआ है। किसको पाने के लिए आया हुआ है? माशूका को पाने के लिए आया हुआ है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया। अच्छा, मुहाजिर लिउम्म कैस उस ज़माने से
उनका नाम ही पड़ गया, मुहाजिर उम्म कैस, मुहाजिर उम्म कैस, मुहाजिर उम्म कैस। सब लोग छेड़ा करते थे, अरे उम्मे कैस के लिए मुहाजिर हिजरत करने वाले। तो आपने उसको वजाहत फरमा दिया कि अगर औरत के खातिर आया है तो यनकिहुहा में एक पेशन गोई भी थी मुहाजिर उम्मे कैस को, तो औरत के लिए आया है तेरी शादी हो जाएगी। अब यहाँ एक फिकी मसला खड़ा हो गया। चलो भाई, मुसलमान हिजरत कर रहा है, मुसलमान औरत के खातिर यनकिहुहा, काफिर हिजरत किया मुसलमान औरत के खातिर, तो तब भी वहाँ मना नहीं हो रहा था। जब यह आयत नाजिल हुई, वला मुमिनुन क्या है वो आयत, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। ये आयत जब नाजिल हुई तो उस वक्त में काफिरा के साथ निकाह करना जायज़ था। अरे भाई, ये आयत जब नाजिल हुई उस वक्त में अभी काफिर के साथ निकाह करना ममनू नहीं था। इजाज़त थी, तभी तो ये बात कही जा रही है। ये बात समझ में आ रही नहीं? तो ये जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात की इत्तला दी गई, नहीं 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 नहीं, अब इसके बाद से लेकर हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि कोई भी मुसलमान मर्द काफिरा से निकाह करे। ये एक। फिर उसके बाद अल्लाह के तरफ से मुस्तकिल आयतें नाजिल हो गई। कौन सी आयत? वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना आयत नाजिल हो गई। अब हरगिज़ मुशरिका औरतों से निकाह मत किया करो, सूरह बकरा की आयत। फिर क्या कहा? वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू। ये आयत पर गौर कीजिए। इसका मतलब यह है कि इन रिवायात के वक्त में हो सकता है कि मुहाजिर li उम्मे कैस तो मुसलमान बनकर आ गई और अबू कैस अभी मुसलमान, अभी वो हिजरत किए हैं किसके खातिर? हिजरत किए हैं उम्मे कैस के खातिर। और ये मुमिन हुए या नहीं हुए, वल्लाहु आलम, इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ों ने फरमाया निकाह के खातिर कलिमा पढ़ लिया था ताकि मदीने मुनव्वरा में एंट्री की वीज़ा मिले। कलिमा पढ़कर एंटर हो गए ताकि मदीने मुनव्वरा में रहने की भी इजाज़त मिले, और अपनी बेगम के खातिर कलिमा पढ़ लिया ताकि बेगम के दिल में भी एंट्री मिले और बेगम भी होने वाली माशूका आमदा हो जाए निकाह के लिए। चलो भाई, आप इतनी बड़ी कुर्बानी देकर मक्के से तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपको अपना लेते हैं। आयत तो ये आयत साफ बता रही नहीं बता रही? इजाज़त थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में मना कर दिया, नहीं, आइंदा इसे मुशरिका से निकाह नहीं करना चाहिए। साफ, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो, गुलामों के लिए भी उसूल बना दिया। ये तो तरगीबी है, तहरीमी नहीं। पहले अल्लाह ताला धीरे धीरे
ब्रेक लगाते हैं तो अल्लाह ताला की सुन्नत है वो, तो उसी सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया वल अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार। कहाँ बुलाते हैं? जहन्नम की तरफ। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़निहि व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम, ताकि उन लोगों के दिल और दिमाग में ये बात हमेशा दोहराती रहे, ये लोग नसीहत हासिल करते रहें, आपस में मुज़ाकरा करते रहें, और जो हो गया सो हो गया, उसे फिर दोबारा मुसलमान बनाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्राती यनकिहुहा औ यतज़व्वजुहा। अब फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। फहिजरतुहु इला मा, तो जो भी हिजरत किया उसके पीछे तुम मत पड़े रहो। अल्लाह जिसकी तरफ उसने हिजरत किया उसकी तरफ उसकी हिजरत हो गई। जी अब फरमाइए, क्या पूछ रहे थे आप? आ गया? अत्तहियात तक इंतज़ार करना चाहिए। कब तक? हमेशा तलबा से पूछने से हम मना नहीं करते, हम कहते सुन लें पहले। दफ़े दखले मुक़द्दर की हम अगर जवाब दे देते हैं तो फ़बिहा व निअमा, नहीं देते हैं तो आप पूछ लीजिए। ये हुआ मुख्तसर इस रिवायत की वज़ाहत, मुख्तसर। इसके बाद और मज़ीद, अभी रिवायत ख़त्म नहीं हुई, तर्जुमा हुआ है, मफ़हूम हुआ है, मतलब हुआ है, तहक़ीक़ नहीं हुआ। मुतमईन ना हो, ठीक है भाई।